Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Let's study chapter number 4 Shivaji's childhood. शिवाजी का बचपन के बारे में पढ़ते हैं. Birth of Shivaji. Those were very unsettled days. Shah Jahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. शिवाजी का जन्म. उस समय बहुत कठिन दिन थे. शाहजहाँ जो नॉर्थ के थे उन्होंने एक बड़ी सी आर्मी भेजी थी डेक्कन को जीतने के लिए. पुणे प्रिंसिपल टाउन था शाहजी राजे का जागीर का और वो सब मिटा दिया था आदिल शाह और बीजापुर ने. शाहजी राजे बहुत ट्रबल में थे. He was in a real trouble. He found himself between the devil of the deep sea and was constantly on run. वो बहुत परेशान हो चुके थे. जीजाबाई प्रेग्नेंट थी और ये बड़ा सवाल था शाहजी राजे के लिए कि वो एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ सुरक्षित हो और जहाँ शांति हो. Then he remembered the शिवनेरी fort and decided to send जीजाबाई there. फिर उनको याद आया कि एक शिवनेरी फोर्ट है और उन्होंने फैसला किया कि वो जीजाबाई को वहाँ भेज देंगे. शिवनेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट था जो जुन्नर में था, पूना डिस्ट्रिक्ट में. उनके यहाँ बड़े बड़े क्लिफ्स थे चारों ओर और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन और बड़े मजबूत दीवार थे. उस स्ट्रॉन्ग फोर्ट का और देखभाल और हकदार विजय राज के पास था जो एक रिलेटिव थे भोसले के. उन्होंने उन्होंने मान लिया कि उन्होंने कहा कि वो प्रोटेक्शन देंगे जीजाबाई को, उनकी रक्षा करेंगे. सो शाहजी राजे लेफ्ट हर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल. तो यही सुन के शाहजी राजे ने जीजाबाई को वहाँ छोड़ दिया और मुगल के खिलाफ लड़ाई करने निकल पड़े. उसी समय उस शुभ अवसर के फाल्गुन वद्य तृतीय ईयर 1551 शाका एरा में 19 फरवरी 1630 को पाइप के साउंड्स शहनाई वगैरह पे नगर खाना में जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया. सारे लोग जो उस महल में रहते थे वो बहुत खुश हो चुके थे. 12th डे 12वें दिन पे एक छोटी सी रस्म हुई जहाँ उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया क्योंकि वो शिवनेरी में पैदा हुआ था. शिवाजी चाइल्डहुड. शिवाजी ने अपने लाइफ के पहले 6 साल बहुत कठिन परिस्थिति में गुजारे थे. फिर भी जीजाबाई ने उसके पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं छोड़ी. वो घर में दिए जलाती थी और फिर शिवाजी को बुलाती थी. फिर बहुत प्यार से उन्हें रामा और कृष्णा, भीम और अभिमन्यु के कहानियाँ बताती थी. फिर काफ़ी सारे दिन में वो भजन और कीर्तन सुनाती थी नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ जी के. शिवाजी को ऐसा सुनना बहुत पसंद था. उनको ये कहानियाँ सुनना बहुत पसंद थी जहाँ बहादुर लोगों ने जंग जीते. शिवाजी को लगता था कि वो बड़े होकर भी उनके जैसा ही बनना चाहते हैं. जीजाबाई उन्हें काफ़ी साधु संत के कहानियाँ सुनाती थी और उन शिवाजी के अंदर उन्होंने एक भावना जताई, एक इज्जत जताई उन लोगों के लिए. शिवाजी के बहुत सारे दोस्त थे जो गरीब ख़ानदान से थे और वो उनके साथ उनके घर में जाते थे, कांदे और भाकरी खाते थे उनके साथ और बड़ा मज़ा करते थे. फिर उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स बनाए जिससे वो खेलते थे, कूदते थे. वो सारे बच्चों मावलास के थे और वो ऐसे ही थे बर्ड्स इन द फॉरेस्ट. जैसे जंगल में चिड़िया होती थी वही सब बच्चे वैसे ही थे. वो कुकू और पोपट की आवाज़ें रिपीट करते थे, उनके जैसा आवाज़ निकालते थे, उनकी नकल करते थे. उनका फेवरेट टाइम था जब वो छोटे छोटे महल बनाते थे मिट्टी से और मिट्टी के एलिफेंट्स और हॉर्सेस रख देते थे, हाथी और घोड़े बनाते थे मिट्टी के. वो छुपन छुपाई खेलते थे और बहुत कुछ करते थे. शिवाजी यही सब खेल में उनके साथ खेलते थे और बहुत पॉपुलर हो चुके थे. शाहजी राजे टूवर्ड्स द मुगल. शाहजी राजे वापस निज़ाम शाही में आए बट उन्हें बिल्कुल शांति नहीं मिली. वो बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में थे. उन्हें उसके बाद लखुजी राव जाधव का मर्डर हो चुका था. लखुजी राव जाधव मारे गए थे खुले
दरबार में निज़ाम शाही के ही, और ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ शाहजी राजे से। सो उन्होंने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुग़ल को ज्वाइन कर दिया। शाहजहाँ जो मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने सरदार बना दिया शाहजी राजे को अपने दरबार में, और उसी टाइम फ़तेह खान ने सीक्रेटली निज़ाम शाही से हाथ जोड़ ली थी। बहुत ऑब्वियस हो गया था, सबको पता था कि फ़तेह खान प्लान्स बना रहा है मुग़ल को निज़ाम शाही के अगेंस्ट लाने। उसी बदले मुग़ल ने उन्हें इनाम दिया और सारे टेरिटरी, सारे ज़मीन दे दिए जो शाहजी राजे के कंट्रोल में थे। शाहजी राजे को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने मुग़ल को भी छोड़ दिया, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो उनको सबक सिखाएंगे। फाउंडिंग ऑफ न्यू निज़ाम शाही। इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुग़ल एम्परर एंड वज़ीर फ़तेह खान, Shahji Raje found out a child heir from the Nizam's family, and on the fort of Pemgiri near Junna declared him as the new Nizam Shah. तो मुग़ल एम्परर को सबक सिखाने के लिए और वज़ीर फ़तेह खान को सबक सिखाने के लिए शाहजी राजे ने निज़ाम फैमिली में से एक छोटे बच्चे को राजा बनाने का फ़ैसला लिया, और उन्होंने एक नया निज़ाम शाही बनाया जो दो नदी गोदावरी और नीरा के बीच में थी। शाहजी राजे ने बड़े बहादुरी के साथ उस नए दरबार को बचाने के लिए लड़ाई की, और इसी साथ में आदिल शाह भी उनके साथ उस एफ़र्ट में लगे थे। मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने खुद मार्च किया साउथ साइड शाहजी राजे के वहाँ, और आदिल शाह को धमकी दी। आदिल शाह ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी अगेंस्ट शाहजी राजे। शाहजी राजे now began to fight the joint forces of the Mughals, and Adil Shah used guerrilla tactics, but he could not sustain the war by himself. तो 1636 में उनका मन नहीं था, फिर भी उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ शांति बना ली थी मुग़ल्स के साथ, क्योंकि वो अपना खुद का किंगडम, खुद का दरबार उस टाइम पे नहीं बना पाए थे। बट ये सब के लिए, इस सब के बावजूद उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था, एक कॉन्फिडेंस बन चुका था मराठी लोगों में। ये सब काम आया था शिवाजी को जब उन्होंने स्वराज एस्टैब्लिश किया था। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक। After the downfall of the Nizam Shahi established by Shahaji Raje, its territory was divided by Mughals and Adil Shah amongst themselves. ये सब होने के बावजूद भी आदिल शाह और मुग़ल ने ये सारा ज़मीन अपने आप में बांट लिया था। शाहजी राजे की जागीर जो पुणे और सूपे में थे, वो आदिल शाह के हिस्से में चले गए थे, उन्होंने शाहजी राजे को दिया ऑन हिज बिहाफ। अब शाहजी राजे ने आदिल शाह सर्विस ज्वाइन कर ली थी। आदिल शाह असाइंड हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक में उन्हें एक जिम्मेदारी मिली कि वो सब टेरिटरी हासिल करें। Sometime after the departure of Shahaji Raje to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined there. जब शाहजी राजे कर्नाटक चले गए तो थोड़े दिन बाद जीजाबाई और शिवाजी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। शिवाजी का बचपन महाराष्ट्र में बहुत हेक्टिक हो चुका था। वो और जीजाबाई को हमेशा यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। उस टाइम छोटे शिवाजी बहुत सारे कहानियाँ सुनते थे अपने पापा के बहादुरी के बारे में। जीजाबाई और शिवाजी को कर्नाटक आके थोड़ी सी शांति मिली। शाहजी राजे ने बहुत सारे राजाओं को मात दे दी थी कर्नाटक में, और आदिल शाह ने उन्हें बैंगलोर की जागीर इनाम के तौर पर दी थी। शाहजी राजे ने फिर बैंगलोर के सिटी को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था। वो वहीं पे रहते थे, अपने ट्रैपिंग्स ऑफ अ किंग एंड बिगैन टू समन द कोर्ट, वहीं पे रह के अपना दरबार चलाते थे। थैंक यू।